बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शाम में मौजूद अलवी फिरका क्या है? अलवियों के अकायद व नजरियात क्या हैं? शियों और अलवियों में क्या फर्क है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको शाम के साबका हुक्मरान खानदान अल असद खानदान के अकायद व नजरियात के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागी गिरोह हयत तहरीर अश-शाम समेत दीगर बागी गिरोहों के कब्जे के बाद जहां बशारुल असद के 24 साला दौरे इक्तदार का खात्मा हुआ, वहीं मुल्क में मुकीम अलवी फिरके की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। बशारुल असद और उनके वालिद हाफिज अल असद अलवी फिरके से ताल्लुक रखते थे। यूं एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क पर एक ऐसे फिरके के पैरोकारों की लगभग 50 बरस तक हुक्मरानी रही जिनके अकायद के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। नाज़रीन, अंदाजे के मुताबिक शाम में अलवी फिरके से ताल्लुक रखने वालों की तादाद 10 से 13% के दरमियान है। ताहम इसके बावजूद गुज़श्ता 50 सालों से ये एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। 1970 की फौजी बगावत, जिसकी सरबराही बशारुल असद के वालिद हाफिज अल असद कर रहे थे, के नतीजे में अलवियों ने शाम के अहम इदारों और सिक्योरिटी के महकमों में अपनी अजारादारी कायम की। हाफिज अल असद की अलवी फिरके से निस्बत के बायस उनके शाम में दीगर अकलियती गिरोहों के साथ बेहतर रवाबित कायम हुए, जिनसे उन्होंने मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के वादे किए थे। मशरिक़ वुस्ता में अलवियों को दीगर मुसलमानों की जानिब से बहुत ज्यादा लिबरल या सेकुलर समझा जाता है और इस फिरके के अकायद पर दीगर फिरकों की जानिब से शदीद तनकीद भी की जाती है। अलवी फिरके को इब्तिदा में फिरका-ए नुसैरिया कहा जाता था और इसका आगाज शाम में 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान हुआ था। तारीख के मुताबिक अलवी फिरका ने शाम में कई बरसों के मजालिम और सलीबी जंगों में नुकसान सहने के बाद शाम की स्टैब्लिशमेंट में जगह बनाई। अलवी फिरके के बारे में बहुत कम आगाही पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिरके में क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है और दीने जरतुश्ती का नया साल भी मनाया जाता है। फ्रांसीसी आबादकारों की जानिब से शामी अलवियों को एक अलहदा मजहब देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अलवी रहनुमाओं की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई थी। नाज़रीन, अलवी के मानी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पैरोकार के हैं। शिया फिरके में पैगंबर इस्लाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ताज़ीम की जाती है और अलवी फिरके की तरह यह अकीदा मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्हें ही पहला इमाम होना चाहिए था। ताहम अलवी फिरके के हवाले से यह तासुर कायम है कि वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को खुदा के बाद काबिल ताजीम समझते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को काबिल ताजीम समझते हैं। इसके बायस अक्सर सुन्नी मुसलमान उन्हें नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। ताहम कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अलवियों के अकायद के हवाले से इस नौयत के तासुरात बेबुनियाद हैं। नाजरीन, सदर बशारुल असद के अलवी धड़े के रहनुमाओं ने एक इंतहाई गैर मामूली कदम उठाते हुए हुकूमत से दूरी इख्तियार करने का कहा था। अलवी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया था कि उनका अकीदा सिर्फ खुदा की इबादत करने के बारे में है और उन्होंने कहा था कि कुरान ही हमारी वाहिद मुकद्दस किताब है और ये हमारे मुसलमान होने की वाज़े दलील है। अलवियों के रहनुमाओं की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया था कि उनके अकायद शिया इस्लाम से मुख्तलिफ हैं और वो माजी के ऐसे फतवों को रद्द करते हैं जिनके मुताबिक अलवी फिरके को शिया इस्लाम की एक शाख कहा गया था। उन्होंने इस बात को भी वाजे किया था कि वो बराबरी खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं और उन्होंने सेकुलरिज्म को शाम का मुस्तकबिल कहा।
नाजरीन, अलवियों के ज्यादातर अकायद खुफिया तौर पर सर अंजाम दिए जाते हैं, जो शिया फिरके में तकिया के रिवाज के मुताबिक है, जिसके तहत किसी भी शख्स के लिए अपने अकायद को छुपाया जाता है ताकि मजालिम से बचा जा सके। शाम में अलवी बरादरी मुल्क के बहिरा रूम के साथ जुड़ी साहिली पट्टी के साथ आबाद हैं। उनकी अक्सरियत साहिली शहरों लाज़किया और तरतूस में रहती है और ये शिमाल में तुर्क सरहद की जानिब फैल जाती है। उनकी कुछ तादाद तुर्की के सूबा हत्ताई और लेबनान के जुनूब और शिमाल में भी मौजूद है। नाज़रीन, 2011 में जब मशरिक़ वुस्ता में दीगर सरबराहान को बरतरफ किया गया था तो शाम के साबिक सदर बशारुल असद के खिलाफ भी बगावत हुई थी, ताहम यह नाकाम साबित हुई थी। उस बगावत को फिरका वाराना रंग दिया गया था क्योंकि यह मालूम हुआ था कि एहतजाज करने वालों की अक्सरियत सुन्नी फिरके से थी। सदर बशारुल असद की जानिब से अहम सियासी और अस्करी ओहदों पर अलवी फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही तैनात किए जाते थे। दमिश्क और हल्ब में सुन्नी ताजरों के साथ इत्तेहाद करके अलवी अशराफिया ने अपना असर रसूख मईशत के साथ सिक्योरिटी महकमों और फौज में भी बढ़ाया। सख्त गिर असद नवाज शबिया मलेशिया में बड़ी तादाद में अलवी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हुए। नाजरीन, शाम में फिरका वाराना टारगेट किलिंग्स में इसलिए इजाफा हुआ था क्योंकि सदर बशारुल असद का ताल्लुक अलवी फिरके से था। अलवी फिरके और शिया मुसलमानों में बहुत सारा तजाद है, यानी शिया मुसलमान अपने अकायद और नजरियात को वाज़े तौर पर बयान करते हैं और उनकी तबलीग करते हैं, जबकि अलवी अपने फिरके के अकायद और नजरियात को खुफिया रखते हैं और कम तबलीग करते हैं। अलवी बरादरी के तमाम अफराद बशारुल असद की हिमायत नहीं करते थे। उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें बशारुल असद के दौरे इक्तदार से फायदा हुआ है और उनकी बड़ी तादाद शाम की मरकजी पहाड़ियों में रह रही है। इस वक्त भी शाम में अलवियों की बड़ी तादाद मौजूद है, मगर अब चूंकि हैयत अत-तहरीर अश-शाम का कंट्रोल तकरीबन पूरे मुल्क शाम पर हो चुका है, इसलिए ये खदशात सामने आ रहे हैं कि अलवी फिरके की सिक्योरिटी के हवाले से हैयत अत-तहरीर अश-शाम क्या फैसला करती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।